हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड का 8वां अध्याय एक वृक्ष की हत्या जो कुंवर नारायण द्वारा रचित है और यह एक महत्वपूर्ण सा कविता भी है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसमें हम आज आपको कवि परिचय और इसके सभी अर्थ को बताएंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर को भी इसी वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको पहले कवि परिचय बता देते हैं। तो एक वृक्ष की हत्या, इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं और इसका जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। और जो है इन्होंने 1950 ईस्वी के आसपास से कविता लिखना शुरू कर दिया था, कहानी लिखना शुरू कर दिया गया, काव्य भी लिखने का बहुत सारे इन्होंने रचनाएं करना शुरू कर दिया था। और इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह निम्नलिखित है, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इसका काव्य संग्रह है, आत्मजयी प्रबंध काव्य है, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार आदि इसके प्रमुख रचनाएं हैं। इतने रचना करने के पश्चात इसे बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले थे, व्यास सम्मान भी मिले थे, लोहिया सम्मान भी मिले थे, कबीर सम्मान भी मिले थे। इससे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? तो कुंवर नारायण को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। और कुंवर नारायण जो है यह पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि थे, अर्थात नगर के बारे में, अपने शहर के बारे में ये विस्तृत रूप से चर्चा करते थे। और जो यह कविता है एक वृक्ष की हत्या, यह कविता जो है तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने इस पर्यावरण को, मनुष्य को, सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को व्यक्त करती है। तो चलिए हम आपको इसका अर्थ समझा देते हैं कविता में। तो इसका कविता है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था दरवाजे पर तैनात। फर्स्ट पैराग्राफ का ये 3 पंक्ति है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कुंवर नारायण जी यह कहना चाह रहे हैं कि वृक्ष का बखान करते हुए कहते हैं कि जब हम अपने घर को लौटे तो देखे कि मेरे घर के दरवाजे के सामने का एक वृक्ष नहीं है, और वह वही वृक्ष था जो एक बूढ़ा चौकीदार की तरह हमारे दरवाजे पर हमेशा चौकन्ना रहता था, तैनात रहता था, पहरादारी करते रहता था। वह वृक्ष अचानक वहां से गायब हो गया था। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ से एक क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके बुक में भी दिया गया है। वो क्वेश्चन क्या है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है। जो पंक्ति आपने इसका अर्थ पढ़ा वही इसका आंसर भी है। तो इसका आंसर है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि कवि के दरवाजे के सामने वह एक बूढ़ा चौकीदार की तरह उसके घर की रक्षा करते रहता था, मानो कोई एक चौकीदार है जो हमेशा वहां पर तैनात रहता है। अतः इस दृष्टिकोण से कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डार, एक पत्ती फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकर बलबूता। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि उसका जो शरीर है, उसका जो छाल है वह बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन उसमें अभी भी वही जान है जो किसी एक नए वृक्ष में होती है। उसका जो तना है वह मैला कुचैला हो गया है, गंदा हो गया है, झुर्रीदार हो गया है, खुरदरा हो गया है, और उसकी जो एक डाल है वह एक सूखी डाल की तरह है, लेकिन वह एक राइफल की तरह दिखती है, राइफल की तरह लगती है कि वह तनी हुई है। नेक्स्ट है, और उसका एक डाली जो है वह फूल पत्ती से भरा हुआ है, और जो पाँव में अर्थात जड़ों में जो है उसका फटा पुराना जूता था, तो उसकी जड़ जो है, जड़ की जो छाल है वह फट चुकी है, लेकिन वह चरमराता है, लेकिन उसमें अभी भी वही बल है। चरमराने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि हवा आने के पश्चात वह लेफ्ट और राइट हो जाता है, लेकिन टूटता नहीं है क्योंकि अभी भी उसमें वही बल है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कवि वृक्ष का विशेषता बताते हुए कि जो वृक्ष है वह धूप में भी, बारिश में, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह हमेशा ही तैनात रहता था, चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। उसका जो खाकी वर्दी था, पुराना चमड़े की छाल से बना उसका शरीर, उसी में वह हमेशा चौकन्ना रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे भी एक सवाल पूछे जाते हैं, दूर से ही ललकारता कौन, तो मैं जवाब देता दोस्त। तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि वह वृक्ष जब हम
अपने घर जाते तो वह दूर से ही हमें बोलता कि आप कौन हो, तो हमें जवाब देना पड़ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसमें एक प्रश्न यह बनता है कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो वृक्ष और कवि में यह संवाद होता था कि जब कभी लेखक अपने घर जाते थे तो वह वृक्ष उससे ललकारता, अर्थात उससे पूछता था कि आप कौन हो, तो कवि को जवाब देना पड़ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। इसके बाद जो है कभी कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए उसकी ठंडी छाँव में आराम करने लगता, विश्राम करने लगता। नेक्स्ट है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि को शुरू से ही लग रहा था कि कोई एक दुश्मन है जो इस पेड़ के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है इसका कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझे पहले से ही लग रहा था कोई इसका जानी दुश्मन है जो इस पेड़ की समाप्ति का कारण बन सकता है। वह कहना चाह रहे हैं कि हमें घर को बचाना है लुटेरों से, डकैतों से, और जो हमारा शहर है उसको नादिर शाह जैसे सैनिक से बचाना है जो भी बहुत ही दुराचारी सैनिक था, और देश को तो बचाना है देश के दुश्मनों से। नेक्स्ट है, बचाना है नदियों को नाले हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, और खाने को जहर हो जाने से। और कहने हमें और भी बचाना है नदियों को जो प्रदूषित हो गई है उसको नाला हो जाने से हमको बचाना है, और जो आज की हवा है वह प्रदूषित हो गई है, धुआं बन चुकी है, उसको भी हमें बचाना है, और जो आजकल हम जो खाना खा रहे हैं उसको भी जहर होने से बचाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि जो जंगल है, आजकल जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, लगता है कि ये सभी जंगल मरुस्थल बन जाएंगे, रेत की भूमि बन जाएंगे, और खुद मनुष्य भी जंगल की तरह हो जाएंगे, जंगल की तरह हो जाएंगे। तो चलिए इसका अब हम आपको प्रश्न उत्तर करा देते हैं। देखिए इसमें दो प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसीलिए लगता है क्योंकि वह वृक्ष कवि के दरवाजे के सामने एक बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा तैनात रहता है, मानो कि उसके घर की रक्षा कर रहा है। अतः इस दृष्टिकोण से कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। नेक्स्ट है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो वृक्ष और कवि में यह संवाद होता था कि जब कभी कवि अपने घर लौटते तो वह वृक्ष बोलता कि आप कौन हो, तो कवि को जवाब देना पड़ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तीसरा प्रश्न है, कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो इसमें आंसर लिखना है, कविता का समापन करते हुए कवि निम्नलिखित बातों का जिक्र करता है कि हमें घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, अर्थात हमें घर को बचाना है डकैतों से, और जो शहर है उसको नादिर शाह जैसे सैनिक से बचाना है, और देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। इसके बावजूद भी और कहते हैं कि जो नदियां हैं उसको नाला हो जाने से बचाना है, और जो हवा है उसको धुआं हो जाने से बचाना है, और खाने को जहर हो जाने से बचाना है। इसे बचाने का जिक्र इसीलिए करता है क्योंकि अगर मनुष्य नदियां, हवा और खाने को नहीं बचाता है तो भविष्य में मनुष्य इस संकट में पड़ सकता है और उसका विनाश हो सकता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों की बचाने की बात करता है और क्यों? तो कवि घर, शहर और देश को बचाने के बाद नदियों, हवा और खाने को बचाने की बात करता है। क्यों करता है? तो क्योंकि अगर नदियों, हवा और खाने को नहीं बचाया जाएगा, जो मनुष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है, अगर हवा, पानी और जल ही नहीं रहेगा तो मनुष्य जिंदा ही नहीं रह पाएगा, यह पूरा पर्यावरण ध्वस्त हो जाएगा और मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिस कारण से कवि इन बातों का जिक्र करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे। इसमें जो आपने पढ़ा कितना कविता, इसका क्या अर्थ है और आपने इससे क्या सीखा, उसी को आपको एक टिप्पणी करके लिख देना है। नेक्स्ट है, व्याख्या करें। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। इसका कह रहा है व्याख्या करने।
तो आपको हम व्याख्या वाला एक वीडियो भी बनाकर बताए थे। तो इसमें आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। वह इस पंक्ति के माध्यम से वृक्ष और लेखक में एक बहुत सी लगाव को दिखाना चाहते हैं कि वृक्ष जो है, जब भी हम अपने घर जाते तो वृक्ष हमसे पूछता, हमसे ललकार कर पूछता कि आप कौन हो, तो मुझे जवाब देना पड़ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नेक्स्ट है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि आजकल जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, लगता है कि आगे चलकर यह मरुस्थल में बदल जाएगा और जो मनुष्य है वह खुद जंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। जो आपकी कविता है एक वृक्ष की हत्या, क्या इसके शीर्षक सार्थक है? तो आपको इसका आंसर लिखना है कि दिए गए कविता अर्थात कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता जिसके शीर्षक एक वृक्ष की हत्या है, वह सटीक एवं सार्थक है, क्योंकि इसमें एक वृक्ष की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है और उसके महत्वों को बताया गया है कि अगर वृक्ष की अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो यह जो जंगल है वह मरुस्थल में बन जाएगा और मनुष्य का अस्तित्व, पर्यावरण जो है वह विनाश की ओर अग्रसित होते हुए चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पूरे अध्याय को समाप्त कर दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं कि इसके अगले पार्ट भी आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।